नमस्कार दोस्तों, मैं नंदिनी अपने YouTube चैनल कथा मंथन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी कहानी के इस चैनल पर आज ICSE पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली कहानी का नाम है दो कलाकार। इससे जुड़े सभी प्रश्न उत्तर आप हमारी वेबसाइट kathamantan.com से पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दो कलाकार। मनु भंडारी लेखिका है इस कहानी की। ए रुनी उठ, कहते हुए चद्दर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। अरे क्या है? आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अरे ज़रा इस चित्र को देख। ना पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। चित्र को चारों ओर घूमते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं, ये तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। तस्वीर पर आंखें गाड़ते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ मैं। 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है? तो आपको यह कोई जीव नज़र आ रहे हैं? ज़रा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। अरे ये क्या है? इसमें तो सड़क है, आदमी है, ट्रम है, बस है, मोटर है, मकान है, सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो। क्या घनचक्कर बनाया है। यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। ज़रा सोचकर बता कि यह किसका प्रतीक है। तेरी बेवकूफ़ी का। आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कन्फ्यूज़न का प्रतीक है, समझी? मुझे तो तेरे दिमाग के कन्फ्यूज़न का प्रतीक नज़र आ रहा है। बिना मतलब ज़िंदगी ख़राब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर ज़रा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाएंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन समझती थी और समाज सेविका बनती थी। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। अरे क्या बड़बड़ा रही है? ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगे। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यह कोर्स समाप्त हो जाएगा मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया जो ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे? अरुणा आवेश में बोली, जो मुझे आदमी नहीं समझती, क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तालुकाओं में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं हो तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व ही नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह और हर चीज़ में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है।
कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने की बजाय 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य भी है, साधन भी। वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया है। मैं चली जाऊंगी तो तू सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा की थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरी इम्तिहान सिर पर है आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया है। आज शाम को स्वयं सेवकों का दल जा रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो रही थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे। तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपने आंखों से देखकर आई थी, वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में छलक पड़ा। सच कह रही हूँ, तू चली जाएगी चित्रा। 6 साल से साथ रहते रहते यह बात तो भूल ही गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की उसकी गाड़ी थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हुई है। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना। अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा ही हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा, सुनो तो। 2-3 कंठ एक साथ बोले। गॉर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठा करती थी। लौटी तो देखा कि वह मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपककर बुरी तरह से रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। एक रफ सा स्केच बना लिया, बस इसी में देर हो गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल से फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गई, पर चित्रा की आंखें बार बार अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए। रेल चल पड़ी, पर अरुणा ने आई सो न आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके पूरे चित्रों का धूम मच गया था। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों का के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चले, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गए। पिछले 1 साल से तो उससे यह भी नहीं मालूम
कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रुणी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रुणी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई हूँ। तू तो एकदम भूल गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8। मेरे बच्चे हैं। और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अब होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों को सिर पर हाथ फेर प्यार किया। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। आप हमें सब तस्वीरें दिखाएं मौसी, बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने ले गई। घूमते घूमते वह उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुँचे। चित्रा ने कहा, यह वही तस्वीर है रुणी, जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती? बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। यह सचमुच के बच्चे हैं मौसी। बालिका का स्वर करुणा से करुणतर होता जा रहा था। और सचमुच के बच्चों को ही तो देखकर ये तस्वीर बनाई थी। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं देखनी। अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाइए, राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखने बच्चों के लिए असहाय हो उठा। तभी अरुणा के पति आ पहुँचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप ज़रा बच्चों की प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को घर लेकर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न होते हुए भी पिता के साथ चले गए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रह गई। जैसे ही वह आंखों से ओझल हुए, उसने पूछा, सच सच बता रुणी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बता ना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये वही बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैल रही थी। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए।